हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट और इस अपडेट में डिस्कस करने वाले रिगार्डिंग द टॉप एफ एम पी डब्ल्यू और एम एम पी एच डब्ल्यू कॉलेजेस इन बिलोंग टू जे एंड के एज वेल एज द कश्मीर डिवीजन। और सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जम्मू डिवीज़न में जो टॉप जो कॉलेजेस निकल के आ रहे हैं आपके फॉर द एडमिशन पॉइंट ऑफ व्यू, और जो कैंडिडेट्स स्पेशली इन कॉलेजेस को प्रेफरेंस भी देते हैं, उसमें आपके जो मेजर जो कॉलेजेस डेट इज़ ऑफ बिलोंग टू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स। और अगर हम बात करें इस बार भी, अगर हम देखें कि कई सारे मुझे कैंडिडेट्स को मैसेजेस कर रहे थे कि एफ एम पी डब्ल्यू पी एच डब्ल्यू में गवर्नमेंट कॉलेजेस इस बार इंक्लूड किए हैं कि नहीं किए एम एम पी एच डब्ल्यू में। क्योंकि लास्ट ईयर कई सारे कैंडिडेट्स बोलते कि उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई करने के लिए, लेकिन एज़ पर दिस ब्राउचर इन्फॉर्मेशन जो जेके पॉप ने शेयर किया, इस बार भी आई थिंक इनके पास जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं उनको उसमें खाली एफ एम पी एच डब्ल्यू के ही कैंडिडेट्स को उन्होंने प्रेफरेंस रखी है। तो अगर हम बात करें एफ एम पी एच डब्ल्यू में, यहाँ पे गवर्नमेंट एन एम टी स्कूल गांधीनगर, ठीक है, यहाँ पे इनके पास 50 का इंटेक निकल के आ रहा है। उसके बाद अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू में भी इनके पास 20 का इंटेक है, कठुआ में 50 का, रियासी में 20 का, उधमपुर में 50, उधमपुर अगेन जेएनएम स्कूल उधमपुर, यहाँ पे भी 20 का इंटेक है। राजौरी में भी इनके पास 50 का इंटेक है, पुंछ में 50 का इंटेक है, डोडा में वन सेकेंड, डोडा में इनके पास भी 50 का इंटेक निकल के आ रहा है। उसके बाद किश्तवाड़ की अगर हम बात करें तो 20 का, फिर उसके बाद रामबन की बात करें तो वहाँ पर भी 20 का। बाकी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो जो वो पर्सनली मैं काफ़ी देर से जो कॉलेजेस का मैं इसमें देख रहा हूँ, जैसे एम एम पी एच डब्ल्यू के लिए, स्पेशली फॉर द एम एम पी एच डब्ल्यू, जो कैंडिडेट्स जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को प्रेफरेंस देना चाहते हैं, और जिन कॉलेजेस के बारे में मैंने थोड़ा बहुत आगे पीछे से कहीं से मतलब फीडबैक लिया है, और जैसे मतलब कई कैंडिडेट्स उनको प्रेफरेंस भी देते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप में कभी कई बार बात होती है। तो ये एक तो आपका, आप वन सेकेंड, एक तो आपका ये जो कॉलेज है राजीव गांधी कॉलेज ऑफ नर्सिंग चक बलवाल जम्मू, तो इसमें इनका इंटेक है 30 एंड 10 का एफ एम पी एच डब्ल्यू एंड एम एम पी एच डब्ल्यू, ठीक है। तो यू कैन गिव द प्रेफरेंस टू दिस कॉलेज ऑल्सो। और अनदर कॉलेज जिसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत सुना है, फीडबैक भी आया है मेरे को कैंडिडेट्स का, वो ये वाला कॉलेज भी मेरे उन्होंने एक पॉजिटिव मुझे इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया था इस कॉलेज के बारे में। तो ऑन द बेसिस ऑफ द फीडबैक विच आई हैव रिसीव्ड, मतलब इतने सारे कॉलेजेस हैं, हर एक के तो हर एक कॉलेज में मेरे सब्सक्राइबर्स तो नहीं होते हैं, लेकिन जिन कॉलेज में सब्सक्राइबर्स थे, सपोज इन्हीं दो कॉलेज में मेरे सब्सक्राइबर्स थे, उनसे मैंने फीडबैक लिया तो उन्होंने एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया फॉर दीज कॉलेजेस। तो यू कैन गो एंड ऑप्ट फॉर, एंड आल्सो मैं आपको ये भी बोलूँगा, आप अपना खुद का भी कुछ थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए, कॉलेज विज़िट ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपकी अच्छी परसेंटेज है और आपको कॉन्फिडेंस है कि आपको सीट मिलेगी मिलेगी, तो वैसे तो ये प्राइवेट कॉलेज है, इनमें आप विज़िट करके एक बार इनकी मैनेजमेंट से एक बार मिल लीजिए, ठीक है, उन कॉलेज एक बार विज़िट कर लीजिए, तो ताकि आपको प्रेफरेंस देने से पहले थोड़ा आइडिया लग जाए। और इस कॉलेज की मैं बात कर रहा था, जैसे इनके पास 30 का इंटेक है और ये 10 का इंटेक इनके पास निकल के आ रहा है एम एम पी एच डब्ल्यू का। बाकी ये इन्होंने इस बार कुछ येलो किया, हो सकता है कि ये नए कॉलेजेस ऐड अप हुए हों इस बार, वन सेकेंड, हाँ जी, तो उसमें हो सकता है न्यू कॉलेजेस ऐड अप हुए हों, तो इसलिए इन्होंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। और फर्दर अगर हम आगे चलें तो ये प्राइवेट कॉलेजेस आ गए, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट कॉलेजेस जो मैंने आपको बता दिया, जिसमें अभी भी खाली एम एम पी एच डब्ल्यू को चांस नहीं है, खाली एफ एम पी एच डब्ल्यू के ही चांसेस उन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में आ रहे हैं। और टोटल इंटेक जो है जम्मू डिवीज़न से वो है 4994 का, ये टोटल इंटेक निकल के आ रहा है इनके पास, विच इंक्लूड्स प्राइवेट एज वेल एज द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स। अगर मैं कश्मीर डिवीज़न की बात करूँ तो कश्मीर डिवीज़न में भी आपके जो टॉप के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट निकल के आ रहे हैं, डेट इज़ कंगन, उनके 50 का इंटेक है, बारामूला में
NMT स्कूल बारामूला, यहाँ पे 150 का इंटेक है, ठीक है। तो उसके बाद अनंतनाग की बात करें, अनंतनाग में भी इनके पास 50 का इंटेक है। कुपवाड़ा में यहाँ पर भी 50 का इंटेक निकल के आ रहा है। लेह में भी 50 का इंटेक निकल के। करगिल की बात करें, करगिल में 40 का। पुलवामा की बात करें, पुलवामा में 20 का। कुलगाम की बात करें, यहाँ पर भी 20 का। बांदीपुरा की बात करें, बांदीपुरा में 20 का। फिर शोपियाँ में भी इनके पास 20 का इंटेक निकल के आ रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पर आ जाते हैं कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में जैसे अगर हम कश्मीर डिवीज़न की बात करें, तो कश्मीर डिवीज़न में भी काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स और काफ़ी ज़्यादा इंटेक निकल के आ रहा है, स्पेशली फॉर FMPHW और MMPHW सीट्स का। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टॉप में जो सबसे ऊपर जो कॉलेज दिखा रहे हैं, इनके पास 150 का इंटेक है FMPHW का, और MMPHW का 30 का। वेरएज़ क्लासिक इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज में यहाँ पे 60 का इंटेक है इनके पास, और MMPHW का 160 का, और 60 का इनके पास MMPHW का है। फिर और भी रमज़ान पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, यहाँ पर भी इनके पास 30 और 40 का इंटेक निकल के आ रहा है। बिशप मेमोरियल अनंतनाग में, यहाँ पर भी 40 का इंटेक निकल के आ रहा है। तो कई सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो कश्मीर डिवीज़न के हों या प्राइवेट जम्मू डिवीज़न के हों। मैं आपको पहले ही एक बार बोल चुका हूँ कि आप प्लीज़ एक बार जाके कंसर्न कॉलेज में जो आपको नियर बाय रहता है, गवर्नमेंट का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन प्राइवेट जो भी इंस्टीट्यूट आपके नियर बाय है, एक बार जाके उधर विजिट कर लीजिए। लैब फैसिलिटीज़ ज़रूर चेक कर लीजिएगा। वहाँ की कोई कैंपस प्लेसमेंट हुई है लास्ट 2 ईयर्स में, उसको भी एक बार चेक कर लीजिएगा। कौन कौन से मेडिकल इंस्टीट्यूट्स वहाँ पर आकर कैंपस प्लेस करके गए हैं, कितनी सैलरीज पे वहाँ पे कैंडिडेट्स लगे हैं, ठीक है। और ऑलरेडी कोई अगर सबसे बेस्ट रहता है, अगर वहाँ पर ऑलरेडी कोई कॉलेज में पढ़ रहा है, उससे आप उसका ज़रूर फीडबैक लीजिएगा। 2-3 स्टूडेंट से, एक स्टूडेंट से नहीं, 2-3 स्टूडेंट से, अलग अलग स्टूडेंट से फीडबैक ज़रूर लीजिए, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं दे आर गोइंग टू गिव यू द बेस्ट ओपिनियन एंड बेस्ट एडवाइस कि कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, उस कॉलेज को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अदरवाइज़ कई बार क्या होता है कि लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था कि कई सारे कैंडिडेट्स ने एडमिशन तो ले ली थी, और लेकिन उस कॉलेज के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी, जिसकी वजह से फिर वो जब चेंज करने की बारी आई तो लास्ट ईयर इसका सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग हुआ ही नहीं था। दूसरी बात ये है कि कई सारे ऐसे कंसल्टेंट्स भी हैं JNK में, जो स्टेट से बाहर जाने के लिए भी बोलते हैं। उनका भी ऐसी बात नहीं कि हर एक कॉलेज बाहर का मतलब ठीक नहीं है, लेकिन ये है कि आप उसका थोड़ा सा रिसर्च ज़रूर कर लीजिएगा उस कॉलेज का बैकग्राउंड के बारे में, मतलब कैसा कॉलेज है, वहाँ पे फैकल्टीज़ कैसे, टीचर्स कैसे, कैसा वहाँ पे प्लेसमेंट है, और कैसा वहाँ पे एनवायरनमेंट है। ये सारी चीज़ों को देख के आप अपने कैंडिडेट्स को वहाँ पर भेजिए। किसी के कहने पे आजकल क्या हो रहा है कि कैंडिडेट्स एक जगह कॉलेज में जब वो पढ़ रहे होते हैं, तो वो दूसरे कैंडिडेट्स को बोलते हैं कि आप इधर आ जाओ, और वो खुद का कंसेशन अपनी फ़ीस में ले लेते हैं। इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मेक श्योर कीजिए खुद एक बार विज़िट करके तो आप उधर एडमिशन लीजिएगा। बाकी अगर हम टोटल कश्मीर डिवीज़न की सीट्स की बात करें, तो यहाँ पर जो सीट्स निकल के आ रही हैं टोटल, वो आ रही हैं 3300 के नियर अबाउट प्लस, ठीक है। और 4000 के नियर अबाउट आई थिंक जम्मू में थी, तो 7000 या 8000 के बाद हम बात कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 8000 के नियर अबाउट ये आपकी सीट्स निकल के आ रही हैं जम्मू और कश्मीर डिवीज़न की, स्पेशली फॉर FMPHW एंड MMPHW कोर्सेज़ के लिए। तो अभी इनके फॉर्म्स अभी भी आई थिंक अभी चल रहे हैं, लास्ट डेट बस अभी आने वाली है कुछ देर में। तो जिन्होंने अभी तक ये फॉर्म नहीं फिलअप किया है, 12th बेस के भी फॉर्म्स चल रहे हैं अभी, ठीक है, 10th बेस के भी चल रहे हैं। तो अभी तक अगर आपने ये फॉर्म्स फिलअप नहीं किए हैं तो गो फॉर इट, ठीक है, फॉर्म्स को फिलअप कर लीजिए। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। डेली बेस पे वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ स्पेशली फॉर द JNK स्टूडेंट्स। तो ये वीडियो थी रिगार्डिंग द टॉप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स as well as the private institutes in JNK and Kashmir division for the FMPWD and MMPHW कोर्स के लिए। तो बाकी
मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक तीनों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आप मुझे उधर भी फॉलो अप कर सकते हो। इंस्टा में मेरा जेके वैकेंसीज अपडेट मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। वहाँ पर भी मैं डेली पोस्ट कर रहा हूँ रिगार्डिंग द जॉब अपॉर्चुनिटी स्पेशली फॉर द जे एंड के स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।